आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए। और आज का लेक्चर हमारा पेपर सेकंड यूनिट फर्स्ट का लेक्चर 12 रहेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार के बारे में, रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ ही जो आदर्श गैस के रुद्धोष्म प्रसार की जो अवस्था समीकरण है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भी रुद्धोष्म परिवर्तन क्या होता है या रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है। मान लीजिए ये कोई सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, और इस सिलेंडर के ऊपर क्या लगा हुआ है, अभी पिस्टन लगा हुआ है। और इसके अंदर क्या भरी हुई है, अभी गैस भरी हुई है। अब फर्स्ट बात करता है भी रुद्धोष्म परिवर्तन की, भी वो क्या चीज होती है। एक तो ये बताता है भी जब इसके अंदर जो निकाय मान लो या भी जो पूरा सिस्टम मान लो ये, और जो इसके चारों ओर का जो परिवेश है उसमें क्या हो भी उष्मा का आदान प्रदान न हो, ठीक है। भी निकाय और या भी सिस्टम मान लो, सिस्टम और परिवेश के चारों ओर के अंदर उष्मा का क्या हो भी आदान प्रदान न हो। दूसरी बात बताता है भी निकाय की उष्मा नियत बनी रहे, या बोल सकते हैं भी जो इसके अंदर जो उष्मा में परिवर्तन हो डेल क्यू इक्वल टू क्या हो, 0 हो। इस प्रकार की कंडीशन क्या कहलाती है भी रुद्धोष्म परिवर्तन कहलाता है या रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। दोबारा देख लीजिएगा भी ओनली बात है जो पूरा सिस्टम दिया गया है, वो निकाय दिया गया, उसमें उसके अंदर जो उष्मा में परिवर्तन हो वो क्या हो भी 0 के बराबर हो, या उष्मा में चेंज क्या हो भी 0 हो, या उष्मा क्या रहे कांस्टेंट बनी रहे। ऐसे प्रक्रम को हम बोलते हैं भी रुद्धोष्म प्रक्रम। और इसके अंदर रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर क्या हो जाएगा भी डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रक्रम अब बताते हैं भी रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए क्या भी जो इसकी दीवारें क्या होनी चाहिए भी कुचालक होनी चाहिए, जिसके कारण परिवेश और इसके जो सिस्टम है उसके अंदर उष्मा में क्या किसी भी प्रकार का क्या होगा भी चेंज नहीं होगा। अब जो उष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है उसकी सहायता से हम देखते हैं उष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है भी डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ से डेल क्यू क्या है तो अभी अपना 0 मान लो रुद्धोष्म परिवर्तन की कंडीशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भी डी यू प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0, और डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी यू। ये चीज प्राप्त होती है। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम बता सकते हैं भी रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर भी क्या बताता है भी थोड़ा लिख देता हूं भी रुद्धोष्म प्रक्रम में जब निकाय द्वारा जब निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होती है। दूसरी कंडीशन बता सकते हैं भी रुद्धोष्म प्रक्रम में जब
निकाय पर, इसके अंदर निकाय द्वारा या सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। कहने का मतलब सिस्टम के द्वारा जब कार्य किया जाएगा तब तो आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, भी कमी होगी, और जब सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तब आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, भी वृद्धि होगी। ये बताता है भी मेनली बात ये बताता है भी रुदोष्म परिक्रम क्या होता है, भी जो निकाय दिया हुआ है, जो सिस्टम दिया गया है, उसके अंदर जो प्रोसेस या जो वर्क करे या जो कार्य हो, उसके अंदर निकाय की उष्मा क्या रहे, नियत बनी रहे, इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलते हैं, भी रुदोष्म परिवर्तन बोलते हैं। इससे आगे डिस्कस करते हैं भी रुदोष्म परिक्रम की अवस्था समीकरण के बारे में। देखिएगा रुदोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण। रुदोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण। इसके अंदर क्या बताता है, आदर्श गैस की सहायता से या जो आदर्श गैस के अकॉर्डिंग क्या भी आदर्श गैस की रुदोष्म अवस्था के समीकरण को फाइंड करेंगे आइडियल गैस के लिए। तो हम फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, भी रुदोष्म अवस्था में क्या होता है, भी डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है, भी 0 होता है। ठीक है। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या होता है, भी वो अपना डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और रुदोष्म प्रक्रम की कंडीशन क्या होती है, डेल क्यू इक्वल टू 0 होती है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, बी डी यू प्लस डेल डब्ल्यू इक्वल टू 0, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ये तो हो गया रुदोष्म परिवर्तन के अंदर या रुदोष्म प्रक्रम के अंदर या रुदोष्म की अवस्था के अंदर ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम प्राप्त होगा वो हमारे पास क्या होगा, भी ये प्राप्त होगा। अब उसके अंदर मान ले भी मानना रुदोष्म प्रसार में, ठीक है, रुदोष्म प्रसार में क्या होता है, भी गैस का आयतन V से लेके क्या होता है, V प्लस dV चेंज हो रहा हो, तो टेम्परेचर T से लेके T प्लस dt चेंज हो रहा हो। भी ये बताता है भी माना रुदोष्म प्रसार की कंडीशन के अंदर जो वॉल्यूम है वो V से लेके V प्लस dV चेंज हो रहा है गैस का, और T से लेके क्या है, P टेम्परेचर है वो T से लेके T प्लस dt चेंज हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर गैस के प्रसार में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, भी आपका डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी टीवी। ये हो गई भी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। एक कंडीशन और लिखते हैं। अब देखिएगा, जब मान लो भी 1 मोल गैस के लिए, या आप भी मान लो भी एक आदर्श गैस का द्रव्यमान 1 मोल है, या 1 मोल गैस के लिए या 1 मोल गैस के टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। अभी 1 मोल गैस के लिए मान लो भी टेम्परेचर में क्या होता है, भी चेंज होता है,
तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। एक चीज फाइंड की थी हमने, CV इक्वल टू क्या माना था? Q1 अपॉन डेल टी था, और Q1 क्या था भी? डेल U अपॉन डेल टी के इक्वल था, और डेल U यहाँ पे क्या थी? भी आंतरिक ऊर्जा थी। इस फैक्टर को हमने क्या अभी फाइंड किया था, और यहाँ पे CV क्या थी? नियत आयतन पर मौलिक विशिष्ट ऊष्मा। भी नियत आयतन पर क्या थी? भी मौलिक विशिष्ट ऊष्मा थी। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा? भी आपका du CV dt, ये लिख देंगे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। और यहां पे CV आपका क्या कहलाता है? स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, इक्वेशन 2 और 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, देखिएगा फिर क्या समीकरण प्राप्त होती है। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? du क्या हो जाएगा? बी CV dt, डेल W क्या हो जाएगा? बी PdV इक्वल टू 0। इक्वेशन मान लो कि अभी 4 आ गए। ठीक, अब देखिएगा भी आगे क्या करते हैं। भी आदर्श गैस के लिए निकालना है, आदर्श गैस की समीकरण से आदर्श गैस समीकरण से, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? भी PV इक्वल टू RT, अवकलन करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा? B PdV प्लस VdP R dt, और इस फैक्टर से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? भी आपके पास PdV प्लस VdP अपॉन R, ये चीज प्राप्त हो गया। ठीक है, इधर वाला साफ कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू। देखिएगा आगे, भी आपकी क्वेश्चन क्या थी? भी CV dt प्लस PdV प्राप्त हुई थी। dt की वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से, CV PdV प्लस VdP अपॉन R PdV इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों का लघुत्तम ले लो, क्या आ जाएगा? CV PdV प्लस VdP प्लस R PdV और अपॉन R इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा? भी CV PdV प्लस VdP प्लस R PdV इक्वल टू 0 जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, PdV कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या रह जाएगा? CV प्लस R PdV प्लस VdP इक्वल टू 0। और एक रिलेशन पढ़ा था हमने भी, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा और नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा के मध्य रिलेशन होता है 20। Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है, और Cp की वैल्यू क्या आ जाएगी? R प्लस
सी वी आ जाएगी। सी वी प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी सी पी पी डी वी प्लस देखिएगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है भी, सी वी प्लस आर ये हो गया पी डी वी, इसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या है अभी? सी वी है। तो सी पी डी वी, उसके बाद में देखिएगा अभी ये यहां पे क्या हो जाएगा अभी? सी वी वी डी पी इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हो चुका है अभी आपका। अब देखिएगा इधर से साफ कर देते हैं। उपरोक्त समीकरण के अंदर के आप डिवाइड कर दो, बी आपके पास क्या प्राप्त हुआ है? बी सी पी डी वी प्लस सी वी डी पी इक्वल टू 0। सी वी पी वी से भाग देने पर, सी वी पी वी से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा आपके पास? सी पी अपॉन सी वी, पी से पी कैंसिल आउट, डी वी अपॉन वी, सी वी से सी वी कैंसिल आउट है, वी से वी कैंसिल आउट है, डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0। सी पी अपॉन सी वी क्या कहलाता है भी आपका? गामा मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो हमने कल पढ़ा था। तो यहां पे क्या हो जाए? गामा डी वी अपॉन वी प्लस डी पी अपॉन पी इक्वल टू 0। ठीक है, समाकलन कर दो इसका। समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा अभी आपका? गामा डीवी अपॉन डीवी क्या हो जाएगा अभी? लॉग वी प्लस लॉग पी कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखिएगा इससे। तो log v गामा प्लस log p कांस्टेंट है। log a प्लस log b क्या हो जाएगा अभी आपका? log p v गामा कांस्टेंट है, log हटा देंगे तो p v गामा कांस्टेंट के इक्वल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? रिजल्ट फाइंड होता है। और ये क्या कहलाता है भी? आपकी आदर्श गैस की, आदर्श गैस की रुद्धोष्म अवस्था समीकरण। इस समीकरण को क्या है भी हम अलग अलग रिजल्टों के रूप में भी फाइंड कर सकते हैं भी। जो पीवी आरटी होता है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो यहां से इसको चेंज भी कर सकते हैं भी। किस प्रकार से चेंज करेंगे देखिएगा। अब मान लो पीवी इक्वल टू क्या होता है भी आपका? आरटी होता है। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी आर टी अपॉन V हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, देखिएगा क्या आ जाएगा अभी आपका? आर टी अपॉन V गामा कॉन्स्टेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा अभी? आर टी V गामा -1 कांस्टेंट, और यहाँ पे R क्या है अभी? गैस नियंत्रक है, कांस्टेंट। टी वी गामा -1 कांस्टेंट।
ये भी क्या कहलाती है? भी आदर्श गैस की रुद्धोष्म अवस्था की समीकरण कहलाती है। आप एक इस प्रकार से भी फाइंड कर सकते हैं, भी यहां से रिजल्ट निकाल लो, अब की बार V की वैल्यू निकाल लो, वो क्या हो जाएगी? RT अपॉन P हो जाएगी। आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो P RT अपॉन P गामा कांस्टेंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा भी आपका P R गामा T गामा P गामा भी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिएगा यहां से चेंजेबल कर लो, बी आर गामा कांस्टेंट इधर की तरफ चला जाएगा, कांस्टेंट फैक्टर को हटा दो तो ये ऊपर जाएगा P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट, या इसको लिख सकते हो T गामा, और नीचे की तरफ आएगा P1 माइनस गामा कांस्टेंट, या लिख सकते हैं T गामा P गामा माइनस 1 कांस्टेंट। ये भी क्या कहलाती है? भी आदर्श गैस की रुद्धोष्म अवस्था की समीकरण कहलाती है। ये तीनों इक्वेशन क्या कहलाएगी? भी आदर्श गैस की रुद्धोष्म अवस्था की समीकरण कहलाती है। ये जो फैक्टर हो जाएगा ये टीवी के रूप में हो जाएगा, टीवी के फॉर्म में, ये जो हो जाएगा भी दाब और आयतन की फॉर्म में हो जाएगा, और ये हो जाएगा भी टेम्परेचर और प्रेशर की फॉर्म में। ठीक है, अब दूसरी बात ये बताता है भी एक इक्वेशन ये भी चीज हमारे पास फाइंड होती है, भी dv du cv dt के इक्वल होता है, और यहां पे du माइनस डेल w के इक्वल होता है। ये चीज हमने फाइंड की थी। अब ये बताता है भी प्रसार में डेल w धनात्मक होता है और dt ऋणात्मक हो जाएगा फिर, और संपीड़न में डेल W ऋणात्मक है और dt क्या हो जाएगा बे? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण ये बताता है भी रुद्धोष्म प्रसार में आदर्श गैस का क्या होता है बे? इस फैक्टर के अंदर भी रुद्धोष्म प्रसार में आदर्श गैस का शीतलन होता है, या बोल सकते हो भी ताप में कमी होती है, और रुद्धोष्म संपीड़न के अंदर आदर्श गैस के ताप में धनात्मक चिन्ह क्या बताते हैं? ताप में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है। ये चीज थी आपकी रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण के बारे में, और अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे भी रुद्धोष्म अवस्था के जो आरेख के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।